हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube में चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास वीडियो का जिसको आप लोगों को पता है, पर पूर्ण रूप से आप लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में बना रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम बात करते हैं रसायन में गिनती। जैसे हम लोग पढ़ते हैं गणित में, तो गणित में सबसे पहले गणित पढ़ने से पहले आप लोगों को गिनती पढ़ाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, हम लोग रसायन पढ़ते हैं परंतु उसको पूर्ण रूप से पूरा तरीके से हम लोग गिनती नहीं कर पाते। उसको जितना जरूरत रहता है उतना ही कर पाते हैं। आखिर दिमाग में कभी कभी आता भी रहता है कि आखिर ये गिनती कहाँ तक चलता है ऐसे। तो मैं आज इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं रसायन में गिनती पढ़ाऊंगा। रसायन का गिनती जो रहता है पूर्ण रूप से कार्बन की संख्या यानी कि कार्बन की गिनती पर आधारित रहता है। कार्बन की जो रहता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना रहता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 रहता है, परमाणु क्रमांक 6 है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ऐसे तो दो तरीके से करते हैं, यानी कि 2 4, यानी कि इसके आयतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का आपस में क्या करेगा, वो साझा करेगा। इस आधार पर क्या होता है, कार्बन जो रहता है वो मूल मूलक कहलाता है, मूल शब्द। इस प्रकार से कार्बन जो रहता है वो क्या कहलाता है, मूल शब्द कहलाता है या रूट वर्ड। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को तो ऐसे पता रहता है कि यहाँ पर देखो कार्बन को, यहाँ पर कार्बन में मान जाए एक रहता है, कार्बन एक रहता है तो एक ही ऐसे लिखेंगे, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम इसको क्या करते हैं, 1 को लिखते नहीं है। फिर भी क्या है, यहाँ पर गिनती पढ़ रहे हैं तो इसको आपको समझने के लिए यहाँ पर 1 लिखा हूँ। तो यानी कि एक कार्बन रहता है तो मेन, उसके बाद 2 कार्बन है तो 8, उसके बाद प्रो, उसके बाद 4 कार्बन तो ब्यूट, उसके बाद पेंट, उसके बाद हेक्स, उसके बाद हेप्ट, उसके बाद ऑक्ट, उसके बाद नॉन और उसके बाद डेक। इसके साथ क्या है, क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है और उसके बाद उसका नाम रहता है। तो अब हम बात करते हैं इसके, यहाँ तक तो आप लोगों को पता ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आगे जो रहता है वो आप लोगों को मैं बताते जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसके आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आगे बात करने से पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 10 को क्या बोलेंगे, डे। उसके बाद है 20 को क्या बोलेंगे, ई कोस या आई कोस। उसके बाद है 30, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कोन, ट्राई कोन। उसके बाद है टेट्रा कोन। उसके बाद है 50 को क्या बोलेंगे, पेंटा कोन। उसके बाद है 60 को क्या बोलेंगे, हेक्सा कोन। उसके बाद 70 को क्या बोलेंगे, हेप्टा कोन। उसके बाद है 80 को क्या बोलेंगे, आक्टा कोन। उसके बाद है 90 को क्या बोलेंगे, नोना कोन। उसके बाद है 100, उसको क्या बोलेंगे, हेक्ट। तो यहाँ पर आप हम देखेंगे इतने जो 1 से लेकर 10 तक और उसके बाद 10 से लेकर यहाँ पर क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पर इसका जो नाम लिखा हूँ वो क्या है, ये मूल शब्द कहलाता है, मूल शब्द रूट वर्ड कहलाता है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो हमको पता है, आप लोगों को पता है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से 11 में जाते हैं।
11 में जाते हैं तो इससे पहले क्या होता है, यहाँ पर क्या जुड़ता है, जैसे ही गिनती में जुड़ता है 1 2 जुड़ता है ना, तो इसको 1 के लिए क्या बोलते हैं, ऑन या हेनी। उसके बाद 2 को क्या बोलते हैं, डो, और 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा, और 5 को पेंटा, और 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सा, और 7 को हेप्टा, और 8 को ऑक्टा, और 9 को नोना, और 10 को यहाँ पर 10 बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो शब्द जो रहता है इनके साथ जो मूल शब्द के साथ क्या करता है, यहाँ पर जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है, इसके पहले जुड़ता है, इसके क्या होता है, पहले जुड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर यहाँ तक तो 10 तक तो पता रहता है। अब उसके बाद जैसे क्या होता है, 11 में जाते हैं, 11 जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ से क्या होता है, 10 से क्या होते हैं 11 में आए, तो 11 में क्या हो गया 11। तो यहाँ पर देखो 10 में क्या होता है 10, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 + 1, 10 + 1 रहेगा ना, यानी कि यहाँ पर क्या होता है 10 को क्या बोलेंगे डेक, और उसके 1 को क्या बोलेंगे हन या हेनी। अब ये जो रहता है, ये वाला जो रहता है इसके पहले लगे रहते हैं, ठीक है, इसके पहले लगाएंगे, इसके पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा अन लगाएंगे या हेनी। अब जैसे क्या होता है, चलो अन लगा लेते हैं, अन डेक, अन डेक। अब उसके बाद है 12, अब उसको क्या बोलेंगे 12 तो यही होगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये दो डेक, दो डेक। उसके बाद है 13, अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 10 + 3 यानी कि ट्राई। यहाँ पर देखो 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई, तो क्या हो जाएगा ट्राई डेक। अब यहाँ पर क्या है क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उसके बाद उसका नामकरण होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आगे ऐसी बढ़ते जाते हैं। अब हम मान लो जाए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 42 का, 42, तो 42 क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 + 2 रहेगा ना, तो ये 40 है, 40 को क्या लिखते हैं हम यहाँ पर टेट्राकोन, क्या लिखेंगे टेट्राकोन। अब उसके बाद 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पर देखो ये 2 को पहले लिखेंगे टेट्राकोन से, तो क्या हो जाएगा ये 2 टेट्राकोन, 2 टेट्राकोन। ठीक, इसी प्रकार क्या है अन्य ले लेते हैं, जैसे क्या होता है 85 का लेते हैं, 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 80 + 5। अब यहाँ पर 80 को क्या लिखते हैं ऑक्टाकोन, और 5 को क्या लिखेंगे पेंटा। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो क्या होता है मूल शब्द से पहले आ जाता है, पहले जुड़ता है ना, तो अभी क्या हो जाएगा 5 को क्या हो जाएगा पेंटा ऑक्टा कोन। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है हम लोग इसका पूरा 1 से लेकर 100 तक का हम लोग क्या कर सकते हैं नाम लिख सकते हैं, नाम गिनती लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या होता है कार्बन की संख्या के आधार पर क्या है यहाँ पर क्या हम लोग गिनती लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है इसका नामकरण कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ चलो आगे बढ़ते हैं। एक मूलक की बात करते हैं, एल्केन मूलक, 3 मूलक है एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। तो अब यहाँ पर एल्केन मूलक में क्या होता है AN ये रहता है, उसका साथ जो रहता है मूल मूलक के साथ क्या होता है AN जुड़ जाता है। अगर इसका हम सूत्र बात करते हैं सूत्र का, तो सूत्र में क्या हो जाता है CnH2n+2, यानी कि क्या यहाँ पर n जो रहता है ये संख्यात्मक मान है, अगर यहाँ पर जितना संख्या लिखे उतना ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है उसका सूत्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मान लो जाए यहाँ पर मान लो जाए कार्बन की संख्या यहाँ पर n की संख्या यहाँ पर क्या है
4 है। एन की संख्या क्या है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 4 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। ये इसका आईयूपीएसी में नामकरण, आईयूपीएसी में नामकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या है कार्बन की संख्या कितना है 4 है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा। अब इसके साथ क्या हो जाएगा एल, कौन सा समूह जुड़ा हुआ है ये एल्केन समूह है, तो क्या हो जाएगा एन जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा इसका नामकरण क्या हो जाएगा, चलो यहीं पर लिख देते हैं इसका नामकरण क्या हो जाएगा। देखो ये कार्बन है 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, और इसके साथ क्या जोड़ेंगे एन जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग आईयूपीएसी में ना क्या करते हैं नामकरण करते हैं। तो हम आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल में नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप जब भी आप लोगों के वीडियो बनाऊं आपको पास पहुंच जाए। धन्यवाद।